नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज ब्लैक मनी, ठीक है, और ब्लैक मनी के रिसोर्स क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ब्लैक मनी जो इंडिया में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस शब्द है, क्योंकि यह वह धन होता है जो कि लोगों का बेहिसाब धन होता है, ठीक है। लोग इसको अक्सर छुपाते रहते हैं और छुपाने का रीज़न ये होता है दोस्तों, क्योंकि उनको टैक्स से बचना होता है, ठीक है। ये इलीगल होता है, ठीक है, धन। और इसी धन की समाप्ति के लिए भारत सरकार ने दोस्तों 2016 में डीमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर आए थे, जिसमें क्या नोटबंदी हुई थी। आप सभी भली बात जानते हैं कि 500 1000 के नोटों को बैन कर दिया था गवर्नमेंट ने। जो उस दौरान ना बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी लोगों के पास था और तभी जाकर के पता चला कि इतना सारा काला धन क्या है, ठीक है। अब दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तो कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो टैक्स चोरी, ठीक, इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि दोस्तों जब ब्लैक मनी होती है कि मान लो कि किसी व्यक्ति है उसके पास 10 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, और उसके बाद में उसको क्या टैक्स नहीं देना है, उसने वो जो 10 करोड़ रुपए हैं उसको उसने छुपा के रखा है, ठीक है। गवर्नमेंट की नज़र में नहीं है वो, ठीक है, वो उसकी नज़र में है, उसके पास बेहिसाब सामान हो गया वो, ठीक है, बेहिसाब पूंजी है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, टैक्स की चोरी कर रहा है। अगर गवर्नमेंट की नज़र में अगर इतनी संपत्ति अगर किसी के पास है तो उसको क्या टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको पता ही है, ठीक है। जिसकी सैलरी 5 लाख से ज़्यादा होती है उसको टैक्स पे करना ही पड़ता है, ठीक। अब आता है अवैध कारोबार, ठीक है दोस्तों। जो इलीगल जो बिजनेस होते हैं, जैसे कि ड्रग्स का बिजनेस हो गया, ठीक है, तस्करी हो गया, ठीक है, सामान की बड़ी मात्रा में दोस्तों तस्करी होती है ना। और भ्रष्टाचार, करप्शन, आपको पता ही है दोस्तों कि इंडिया में आज के टाइम पे कितना ज्यादा करप्शन फैला हुआ, ठीक है। इलीगल लेन देन दोस्तों, जब कोई संपत्ति वगैरह कोई अपनी बेचता है तो उसमें क्या इलीगल लेन देन करता है, यानी ऑनलाइन पेमेंट ना करके, ठीक, ऑनलाइन नगद पैसे एक दूसरे को दे देते हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। तो ये भी क्या एक इसका विशेषता है, ठीक है दोस्तों। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि सोर्स ऑफ ब्लैक मनी, ठीक है, इसको कहाँ से आती है ये ब्लैक मनी, ठीक है। तो पहला दोस्तों रीजन है रिश्वतखोरी और करप्शन। दोस्तों आज आपको तो पता ही है, जो इंडिया में रिश्वतखोरी का मामला अक्सर आते रहते हैं कि इन्होंने इतने सारे पैसे रिश्वत में लिए, ठीक है, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार फैलाया, ठीक है। तो ये भी क्या है दोस्तों काला धन है, ठीक है। काले धन को क्या बढ़ावा देता है, जिस वजह से जो इंडिया की इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, ठीक है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, ठीक है। अभी हमने जो इसकी विशेषताएं समझी थी, जब दोस्तों जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसमें 10 करोड़ जो रुपए थे, अगर वो किसी को अगर वो टैक्स के रूप में अगर उसको नहीं दे रहा है उस संपत्ति का पैसा, तो उसके बाद में गवर्नमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी होती है उसको डाउन हो जाती है ना। जो हमारे देश की इकोनॉमी हो वो डाउन हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि टैक्स नहीं मिलता है, तो इससे जो हेल्थ इशू होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। मेडिकल सर्विसेज अच्छे से नहीं मिल पाती है ना, और भी कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है दोस्तों तस्करी और ड्रग्स का व्यापार, ठीक है। तस्करी अभी आपको मैंने बताया था कि तस्करी भाई बड़ी मात्रा में सामान इधर से उधर हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जब रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो उसके बाद में उस पर कार्रवाई कैसे होगी, है ना। ड्रग्स का व्यापार ये भी बहुत ज़्यादा काला धन को बढ़ावा ही देता है दोस्तों, ठीक है। हवाला लेन देन, ठीक है, ये भी भाई जो भी मुद्रा होती है उसका इधर से उधर करना, ठीक है, एक देश में दूसरे देश में, ये इसको क्या हवाला कहते हैं, ठीक है। ये भी इलीगल होता है, क्योंकि भाई बड़ी संख्या में पैसे इधर से उधर हो जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास तो पता ही नहीं चलता है, ठीक है। क्योंकि वो पैसे तो हैं, सबको पता है कि पैसे हैं, लेकिन वही है कि वो इलीगल तरीके से गए है ना। अगर वही पैसे अगर ऑनलाइन जाते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, तो उसकी डेट तारीख सब होता, ठीक है, तो उससे क्या पता चल जाता है कि इतना पैसा यहाँ ट्रांजेक्शन हो, ठीक है दोस्तों। और रियल एस्टेट, नगद लेन देन, ठीक है, जब कोई दोस्तों संपत्ति अपनी बेचता है तो उसमें क्या रियल एस्टेट करता है, ठीक है, यानी डायरेक्ट क्या कोई संपत्ति बेची उसका क्या डायरेक्ट भुगतान ले लिया, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा हम करते हैं तो ये भी क्या एक भ्रष्टाचारी है, ठीक है। और ये भी काले धन को बढ़ावा ही दे रहा है, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि भाई कितना लेना देना हो, ठीक है। इसको करने वाले के लिए भी नुकसान है और लेने वाले के भी नुकसान है, क्योंकि वो मान लो कि कल कोई कहता है कि आपने तो मुझे इतना कुछ दिया ही नहीं, ठीक है, तो ये भी है। चुनाव में भी अवैध फंडिंग हो जाती है, ठीक है। चुनाव के दौरान भी काला धन को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है, ठीक है दोस्तों। क्यों बूस्ट मिलता है? क्योंकि बड़ी मात्रा में वोट क्या खरीदे, है ना। और उसके बाद में चुनाव में क्या होता है कि लोग फंडिंग देते हैं, आपको पता ही है। अब दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि इसके रिजल्ट क्या पड़ते हैं, इसके बैड रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। तो पहला रीजन पड़ता है दोस्तों सरकार को टैक्स लोग नहीं देते हैं, तो इस वजह से जो इकोनॉमी है वो क्या डाउन हो जाती है, ठीक है। और दोस्तों दूसरा रीजन आता है आर्थिक असमानता बढ़ती है, ठीक है। अमीरी और गरीबी के बीच में दोस्तों यही से खाई पैदा हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जब लोग टैक्स नहीं देंगे तो पुअर लोग हैं उनमें क्या बहुत ज़्यादा पॉवर्टी फैलेगी, और तो उस वजह से भी क्या असमानता फैलेगी समाज में, ठीक है। महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि
किसी के पास तो पैसे इतने ज़्यादा हैं कि वो तो कुछ भी भाई खरीद ले रहा है, ठीक है भाई। दूसरी तरफ इतने ज़्यादा इतना पैसे नहीं है कि वो कुछ भी अपने ज़रूरतमंद चीज़ों को भी खरीद सके। तो महंगाई का भी ये भी एक रीज़न है, क्योंकि कोई लोग तो है कोई बड़ी मात्रा में चीज़ों को खरीद रहा है, लेकिन किसी के लिए तो 1 किलो लेना भी भाई मुश्किल पड़ रहा है, ठीक है। और दूसरा रीज़न आता है काले धन से आतंकवाद को भी बढ़ावा मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि जब जो आतंकवादी होते हैं, ठीक है, उनको भी क्या मुद्रा मिल जाती है, ठीक है, कैपिटल मिल जाता है। तो जिस वजह से भी क्या वो हथियार या और भी कई तरह की चीजें खरीद लेते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है काला ही, ठीक है। और दोस्तों अब देखते हैं, बात करते हैं हम इस पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों कंट्रोल करने के लिए पहला हमें काम करना है कि हमें ऑनलाइन यानी डिजिटल मोड में पेमेंट करनी है, ठीक है। और उसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उस पर क्या निगरानी रखनी, ठीक है। जिससे भी क्या जो भी इनकम टैक्स जो भी कहीं छापा मारने जा रहा है, ठीक है, वो तो कहीं घोटाला कर दिया, वो तो गया है घोटाले को रोकने, कहीं कोई खुद ही तो नहीं घोटाला कर दिया, जो पैसा लिया है कहीं भाई 50-50 हो जाए, है ना। इसलिए जो इनकम टैक्स होता है उस पर भी क्या निगरानी रखनी चाहिए। और इसके लिए क्या भाई सख्त कानून और सजा के भी प्रावधान होने चाहिए, ठीक है। लेकिन इंडिया में भाई प्रावधान तो बहुत है, लेकिन भाई ये बहुत लचीला ज्यादा है, तो इस वजह से भाई पता ही नहीं चलता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है। और दोस्तों मेरे हिसाब से ना हर 10-15 साल में ना एक बार डिमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया को बार बार लाना जाना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है हर किसी की गवर्नमेंट के लिए, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसमें परेशान हो जाते हैं, इकोनॉमी डाउन हो जाती है। लेकिन इससे ना ब्लैक मनी को हम कम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ दोस्तों, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगे। चलिए धन्यवाद।